क्या आप उतना ही पानी इस्तेमाल करते हैं जितनी आपको जरूरत है? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आने वाले दिनों में आपको महंगी पड़ सकती है। देश के जाने माने रिसर्च संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मुताबिक अगर लोग पानी की बचत करना नहीं शुरू करते तो वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए भी बाजार में एक मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुंबई के लोखंडवाला में रहने वाली नाहिदा शेख कितनी खुशकिस्मत हैं कि इनके घर पानी 24 घंटे आता है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में 65% लोगों को उनकी जरूरत मुताबिक साफ पानी नहीं मिलता। पानी के लिए भी कभी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बात पर तो नाहिदा को यकीन नहीं होता। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं है कि मतलब पानी का कभी पैसा देना पड़ेगा। पानी तो ऐसी चीज़ है कि जितमें घर में काम आता है, ये हर चीज़ में पानी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और पानी के पैसे देने पड़ेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक सर्वे के मुताबिक ऐसा बहुत जल्द हो सकता है। करीब 2700 परिवारों के साथ किए गए इस सर्वे में सामने आया है कि जहां दिल्ली में 73% लोगों को जरूरत से कम पानी मिलता है, वहीं मुंबई और मदुरई में 69%, कानपुर में 75%, कोलकाता में 47% परिवार पानी की किल्लत झेल रहे हैं। हैदराबाद और अहमदाबाद में भी पानी की कमी से परेशान लोगों की संख्या 60% से ज्यादा है। सर्वे में ये भी सामने आया कि पानी की इस कमी के बावजूद दिल्ली में 30% और मुंबई में 20% पानी लोगों तक पहुंचने से पहले ही गटर में बह जाता है। लोगों को इंडिया में वाटर के बारे में कई ऐसी शंका नहीं थी कि ऐसा प्रॉब्लम इमर्ज होगा, जो अभी इमर्ज होने वाला है, जो इमर्ज हो रहा है। तो लोगों को पहली बार पैसे वाटर के लिए या पानी के लिए पीने के पैसे दे रहे हैं। अभी रूरल एरियाज में आप जाइए, आप बिस्लरी लेके जाते हैं जब, तो लोग हंसते हैं, 10 रुपये का खरीद के लेके आए हैं आप, तो ये लोग हंसते हैं। उनको लगता है कि ये वाटर है जो फ्रीली अवेलेबल है और ऐसे अवेलेबल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल शोधकर्ताओं ने पाया कि हर जगह लोगों में पानी की बचत की जरूरत का एहसास नहीं है, जिसके कारण उन्हें भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमनदीप शुक्ला, स्टार न्यूज, मुंबई। ઉનાળો શરૂ થતાં જ દેશભરમાં પાણીની અછત સર્જાઈ હોવાની કાગરો મચી છે। જો કે કુદરતની કૃપાથી મુંબઈ શહેર પાણીની તંગીથી ઘણા અંશે મુક્ત છે, પરંતુ પાણીની જાળવણી અને ઉપયોગ અંગે ખાસી દુર્લક્ષતા સેવાઈ રહી છે। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा देशना 7 महानगरों एक पानी संबंधी सर्वेक्षण हाथ धराયું હતું। इस तरह से अगर जो फ्रेश वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, जो फ्रेश वाटर हमारे पास है नहीं ज़्यादा, अगर हमने अभी से मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड डेवलपमेंट एक अल्टरनेटिव हो सकता है हमारा, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये कमिंग 10-15 ईयर्स में ये लाइक हमारे जो पेट्रोलियम बिकते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं, या जो ऑयल है हमारे जिसे इंपोर्ट करते हैं, मैं भी गो फॉर इंपोर्टिंग। अर्बन एरियाज में इन्वेस्टमेंट नीडेड है। इसके लिए हो सकता है हम कहीं से भी वाटर अचीव करें या लेके आएँ, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि सिटीज आर ग्रोइंग, पॉपुलेशन आई मीन एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। तो पर्टिकुलरली बिग सिटीज में ये प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, ऑल्सो जो मैंने बताया लीकेज में। और सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, अगर लोग कंजर्व करना वाटर शुरू कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेशन है। સાથે જ મધ્યાહન સમાચાર સમાપ્ત થયા। ફરી મળીશું આજે રાત્રે 8 વાગે, પરંતુ તે પહેલા વિશેષ અપડેટ સમાચારો માટે જોતા રહો મુંબઈ ઇન્ટરનેટ સમગ્ર દર્શકોને ઇન્ટરનેટ સમગ્ર કેન્દ્રથી નમસ્કાર। सोने और नहाने के प्रयोग के दौरान होता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने यह खुलासा पानी के दुरुपयोग को लेकर किए गए सर्वे में किया। सर्वे के अनुसार यदि समय रहते पानी बचत के बारे में गंभीरता पूर्वक नहीं सोचा गया तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में पानी की समस्या विकराल रूप ले सकती है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार पानी का एक बड़ा हिस्सा कपड़े धोने और नहाने में खर्च किया जाता है। इस समय ज्यादातर महानगरों में पानी की कमी है, इसलिए अगर जल्द ही लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू नहीं करते हैं तो आगामी 10-15 वर्षों में पानी का आयात करना पड़ेगा। इस तरह से अगर जो फ्रेश वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, जो फ्रेश वाटर हमारे पास है नहीं ज़्यादा, अगर हमने अभी से मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड डेवलपमेंट एक अल्टरनेटिव हो सकता है हमारा, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये कमिंग 10-15 ईयर्स में ये लाइक हमारे जो पेट्रोलियम बिकते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं, या जो ऑयल है हमारे जिसे इंपोर्ट करते हैं, मैं भी गो फॉर इंपोर्टिंग। सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पानी इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त निधि की जरूरत है।
अर्बन एरियाज में इन्वेस्टमेंट नीडेड है इसके लिए। हो सकता है हम कहीं से भी वाटर अचीव करें या लेके आए, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा क्योंकि सिटीज आर ग्रोइंग, पॉपुलेशन आई मीन एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। तो पर्टिकुलरली बिग सिटीज में ये प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, ऑल्सो जो मैंने बताया लीकेज में। और सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है, अगर लोग कंजर्व करना वाटर शुरू कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेशन है। जरा सोचिए, आप एक दिन में कितना पानी बर्बाद करते हैं और कैसे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई वासी सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहाने और कपड़े धोने के लिए करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने ऐसी ही जानकारी से भरपूर एक रिपोर्ट पेश की है। कहते हैं कि शरीर के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है हर रोज नहाना तथा हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनना। मगर क्या आप जानते हैं कि हम इसी बात को अमल में लाते वक्त अनजाने में स्वयं का ही कितना बड़ा नुकसान करते हैं। हम बात कर रहे हैं इन चीजों को करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पानी की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस संस्था द्वारा देश भर में किए गए सर्वेक्षण के बाद ये बात सामने आई है कि देश के सभी शहरों से अधिक मुंबई के लोग पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं नहाने तथा कपड़े धोने में। सबसे ज्यादा जो वेस्टेज हो रहा है वो है बेथिंग पे हो रहा है, और वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं कि 28% हाउस होल्ड जो है पूरे सिटीज़ में वो फील कर रहे हैं कि ये ज़्यादा वेस्टेज वाटर होता है जो वेस्टिंग में बेथिंग में नहाने में। और मुंबई में भी 24% लोग फील करते हैं, लेकिन इक्वली 24% और फील करते हैं कि जो कपड़ा धोने में भी जाता है। तो ज़्यादातर जो लोगों का परसेप्शन है कि वो नहाने में जाता है और कपड़ा धोने में, जो हो एक्चुअल लग रहा है, जो एक्चुअल हो सकता है। इस सर्वेक्षण के तहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद और मदुराई शहरों के करीब 734 परिवारों के पास जाकर ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे के बारे में श्री अब्दुल ने विस्तार से बताया। हम देखते हैं कि अगर जो पर हाउस होल्ड जो पूरे सिटीज़ का जो एवरेज है वो 408.6 लीटर है, और लेकिन मुंबई का जो हम पाते हैं 407.1 लीटर हर एक फैमिली में जनरली कंज्यूम किया जाता है। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें, जो एवरेज सातों सिटीज़ का है वो है 91.6 लीटर, लेकिन मुंबई है 90.4 लीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से कम है मुंबई में। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मुंबई एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है, और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है और बढ़ रही है, क्योंकि माइग्रेशन पूरे नदर्न इंडिया से और सदर्न इंडिया से एज वेल एज महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो वाटर सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और इस सर्वे के उद्देश्य के बारे में भी श्री अब्दुल ने जानकारी दी। ये स्मॉल बिगिनिंग जो होगी, अगर पूरे हाउस होल्ड अगर इसे करना शुरू करें, अगर 10-10 लीटर अगर हम कंज्यूम कम करना शुरू कर पाएँ, तो हो सकता है कि एक बड़ी रिवर बेसिन के वॉल्यूम के बराबर वाटर हम लोग सेव कर लें पर ईयर, अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे हो जाए। और दैट विल बी बिग कंट्रीब्यूशन। द स्मॉल थिंग्स कैन मेक बी अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इन दैट वे। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या भी सही प्रमाण पर है, मगर सोचने वाली बात यह है कि यदि यही लोग पानी का मोल नहीं समझेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। जरा विचार करा, आपण दिवसाला किती लिटर पाणी वापरता आणि कसं? कारण मुंबईकर पाण्याचा सर्वात जास्त वापर आंघोळीसाठी आणि कपडे धुण्यासाठी करतात, असं एका अहवालानुसार नुकतंच सिद्ध झालं आहे। टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसनं अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीचा एक अहवाल नुकताच सादर केलाय। असं म्हणतात, उत्कृष्ट शरीर स्वास्थ्याकरता स्वच्छ शरीर आणि स्वच्छ कपड्यांची गरज असते, मात्र यामुळे आपण स्वतःच नुकसान करत असतो। आम्ही नक्की कशाबद्दल बोलतोय याचा आपल्याला पेच पडला असेल तर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेनं केलेल्या सर्वेक्षणात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे। तो म्हणजे पाण्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांमध्ये मुंबईकर आघाडीवर आहेत। सबसे ज्यादा जो वेस्टेज हो रहा है वो है बेथिंग पे हो रहा है, और वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं कि 28% हाउस होल्ड जो है पूरे सिटीज़ में वो फील कर रहे हैं कि ये ज़्यादा वेस्टेज वाटर होता है जो वेस्टिंग में बेथिंग में नहाने में। और मुंबई में भी 24% लोग फील करते हैं, लेकिन इक्वली 24% और फील करते हैं कि जो कपड़ा धोने में भी जाता है। तो ज़्यादातर जो लोगों का परसेप्शन है कि वो नहाने में जाता है और कपड़ा धोने में, जो हो एक्चुअल लग रहा है, जो एक्चुअल हो सकता है। या सर्वेक्षणांतर्गत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, कानपूर, अहमदाबाद आणि मदुराई सारख्या शहरातील परिवारांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं। याबाबत अब्दुल यांनी अधिक खुलासा केला। हम देखते हैं कि अगर जो पर हाउस होल्ड जो पूरे सिटीज़ का जो एवरेज है वो 408.6 लीटर है, और लेकिन मुंबई का जो हम पाते हैं 407.1 लीटर हर एक फैमिली में
जनरली कंज्यूम किया जाता है। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें, जो एवरेज सातों सिटीज़ का है वो है 91.6 लीटर, लेकिन मुंबई है 90.4 लीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से कम है मुंबई में। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मुंबई एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है और बढ़ रही है, क्योंकि माइग्रेशन पूरे नदर्न इंडिया से और सदर्न इंडिया से एज वेल एज महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो वाटर सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और अब्दुल यांनी या सर्वेक्षणाचा हेतूही स्पष्ट केला। ये स्मॉल बिगिनिंग जो होगी, अगर पूरे हाउस होल्ड अगर इसे करना शुरू करें, अगर 10-10 लीटर अगर हम कंज्यूम कम करना शुरू कर पाएं, तो हो सकता है कि एक बड़ी रिवर बेसिन के वॉल्यूम के बराबर वाटर हम लोग सेव कर लें पर ईयर, अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे हो जाए। और दैट विल बी बिग कंट्रीब्यूशन। तो स्मॉल थिंग्स कैन मेक बी अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इन दैट वे। मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि येथेच सुशिक्षित लोकांचं प्रमाणही अधिक आहे। अशा या सुशिक्षित लोकांकडूनच जर पाण्याचा गैरवापर होत असेल तर यांना समजावणार तरी कोण? प्रत्येकानं समजूतदारपणा दाखवत पाण्याचा गैरवापर टाळणं गरजेचं आहे। ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ દ્વારા પાણીના વપરાશ સંદર્ભે એક અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જેના મુજબ પાણીનો વધુ વપરાશ નહાવા તથા કપડાં ધોવામાં થાય છે। આ રિપોર્ટ રજૂ કરનારા TISS ના ફેકલ્ટીએ જણાવ્યું કે પાણીના થતા દુરુપયોગને અટકાવવો જરૂરી છે। કહેવાય છે કે સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે દરરોજ સ્નાન તથા હંમેશા સ્વચ્છ પરિધાન પહેરવા, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેનાથી આપણને જ ઘણું નુકસાન થાય છે? અમે વાત કરી રહ્યા છીએ વિવિધ વસ્તુઓ માટે પાણીના થતા વપરાશની। ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ સંસ્થા દ્વારા દેશભરમાં કરવામાં આવતા સર્વેક્ષણ બાદ એ વાત ઉજાગર થઈ છે કે દેશના તમામ શહેરોમાંથી મુંબઈના લોકો પાણીનો વધુ દુરુપયોગ કરે છે સ્નાન તથા કપડાં ધોવા માટે। सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज हो रहा है वो है बेथिंग पे हो रहा है, और वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं कि 28% हाउस होल्ड जो है पूरे सिटीज़ में वो फील कर रहे हैं कि ये ज़्यादा वेस्टेज वाटर होता है जो वेस्टिंग में बेथिंग में नहाने में। और मुंबई में भी 24% लोग फील करते हैं, लेकिन इक्वली 24% और फील करते हैं कि जो कपड़ा धोने में भी जाता है। तो ज़्यादातर जो लोगों का परसेप्शन है कि वो नहाने में जाता है और कपड़ा धोने में, जो हो एक्चुअल लग रहा है, जो एक्चुअल हो सकता है। આ સર્વેક્ષણમાં મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, હૈદરાબાદ, કાનપુર, અમદાવાદ અને મદુરાઈ શહેરના લગભગ 734 પરિવાર પાસે જઈ આ સર્વે કરવામાં આવ્યું। એ અંગે શ્રી અબ્દુલે જણાવ્યું। हम देखते हैं कि अगर जो पर हाउस होल्ड जो पूरे सिटीज़ का जो एवरेज है वो 408.6 लीटर है, और लेकिन मुंबई का जो हम पाते हैं 407.1 लीटर हर एक फैमिली में जनरली कंज्यूम किया जाता है। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें, जो एवरेज सातों सिटीज़ का है वो है 91.6 लीटर, लेकिन मुंबई है 90.4 लीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से कम है मुंबई में। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मुंबई एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है और बढ़ रही है, क्योंकि माइग्रेशन पूरे नदर्न इंडिया से और सदर्न इंडिया से एज वेल एज महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो वाटर सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और આ સર્વેના ઉદ્દેશની માહિતી શ્રી અબ્દુલે આપી। ये स्मॉल बिगिनिंग जो होगी, अगर पूरे हाउस होल्ड अगर इसे करना शुरू करें, अगर 10-10 लीटर अगर हम कंज्यूम कम करना शुरू कर पाएं, तो हो सकता है कि एक बड़ी रिवर बेसिन के वॉल्यूम के बराबर वाटर हम लोग सेव कर लें पर ईयर, अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे हो जाए। और दैट विल बी बिग कंट्रीब्यूशन। तो स्मॉल थिंग्स कैन मेक बी अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इन दैट वे। મુંબઈ જેને દેશની આર્થિક રાજધાની માનવામાં આવે છે તથા જ્યાં સૌથી વધુ શિક્ષિત લોકો છે, પરંતુ જો આ લોકો પાણીની કિંમત ન સમજે તો અન્ય પાસેથી શું આશા કરી શકાય? Have you ever wondered how much water you waste in a day? According to a report, the residents of Mumbai waste the maximum amount of water for bathing and washing clothes. The report has been compiled by the Tata Institute of Social Sciences. It is said that one must have a bath every day and wear clean clothes in order to maintain better health. But have you ever thought that while putting this into use, you could unknowingly have caused a lot of loss? We are talking about the water which is used to achieve these things. The Tata Institute of Social Sciences has come to the conclusion after an exhaustive survey that people all over the country, especially in Mumbai, make the wastewater the most for bathing and washing clothes. सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज हो रहा है वो है बेथिंग पे हो रहा है, और वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं कि 28% हाउस होल्ड जो है पूरे सिटीज़ में वो फील कर रहे हैं कि ये ज़्यादा वेस्टेज वाटर होता है जो वेस्टिंग में बेथिंग में नहाने में।
और मुंबई में भी 24% लोग फील करते हैं, लेकिन इक्वली 24% और फील करते हैं कि जो कपड़ा धोने में भी जाता है। तो ज़्यादातर जो लोगों का परसेप्शन है कि वो नहाने में जाता है और कपड़ा धोने में, जो हो एक्चुअल लग रहा है, जो एक्चुअल हो सकता है। Around 734 families from Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad, Kanpur, Ahmedabad and Madurai were covered by this and were explained by Shri Abdul. हम देखते हैं कि अगर जो पर हाउस होल्ड जो पूरे सिटीज़ का जो एवरेज है वो 408.6 लीटर है, और लेकिन मुंबई का जो हम पाते हैं 407.1 लीटर हर एक फैमिली में जनरली कंज्यूम किया जाता है। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें, जो एवरेज सातों सिटीज़ का है वो है 91.6 लीटर, लेकिन मुंबई है 90.4 लीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से कम है मुंबई में। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मुंबई एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है और बढ़ रही है, क्योंकि माइग्रेशन पूरे नदर्न इंडिया से और सदर्न इंडिया से एज वेल एज महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो वाटर सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और Shri Abdul also spoke about the aims of this survey. ये स्मॉल बिगिनिंग जो होगी, अगर पूरे हाउस होल्ड अगर इसे करना शुरू करें, अगर 10-10 लीटर अगर हम कंज्यूम कम करना शुरू कर पाएं, तो हो सकता है कि एक बड़ी रिवर बेसिन के वॉल्यूम के बराबर वाटर हम लोग सेव कर लें पर ईयर, अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे हो जाए। और दैट विल बी बिग कंट्रीब्यूशन। तो स्मॉल थिंग्स कैन मेक बी बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इन दैट वे। It is shocking to see such gross waste in a city like Mumbai, where the nation's state capital and moreover where a large population of the people are educated. So what can one expect from the others then?